हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल लर्निंग पॉइंट पे। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसे कि आप सभी को बताया, AMCRE 2025 का रिजल्ट आउट हो चुका है और आशा करता हूँ आप में से बहुत सारे कैंडिडेटों का इस लिस्ट में नाम होगा और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं होगा। तो ऐसे कैंडिडेट निराश ना होएं, आने वाली एग्ज़ाम की तैयारी और अच्छे से करें। और तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जिन कैंडिडेटों का नाम इस लिस्ट में आया है उनकी रैंक क्या जो भी बनी है, तो कितने रैंक तक वालों का सिलेक्शन हो सकता है। वहाँ पे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं, एम्स जो है 8 गुना कैंडिडेट को बुलाता है, ठीक है। एक पोस्ट के लिए वे 8 व्यक्तियों को सिलेक्ट करता है। तो इतने सारे कैंडिडेटों का सिलेक्शन तो वहाँ पर होगा नहीं, तो उसमें से वो 1 या 1.5 गुना कैंडिडेट को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाता है, ठीक है। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आज कितने रैंक तक वालों को बुला सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि कैटेगरी की कितनी सीटें हैं, जूनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए कितनी सीटें हैं, एक्सपीरियंस वालों के लिए कितनी सीटें हैं, लैब अटेंडेंट जो था हमारा उसमें कितनी सीटें रहने वाली हैं, ये सब चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। अन्य किसी भी तरह की जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, उसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बढ़ेंगे आज की वीडियो की तरफ। देखिए, जो हमारा पहली वैकेंसी थी वो है जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की, ठीक है। वैकेंसी जो है इसमें मेनली एम्स में रहने वाली है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसी रहने वाली है फ्रेशर कैंडिडेट के लिए 115, ठीक है। ये एम्स के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और एज लिमिट जो थी इसमें 18 से 27 वर्ष थी। क्वालिफिकेशन जो मांगी गई थी इसमें BMLT होना चाहिए या DMLT प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और पे लेवल इसमें लेवल 5 का रहने वाला था। अगली वैकेंसी की बात करूँ, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी जो हमारा ESIC के अंदर रहने वाली थी। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 241 वैकेंसी रहने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो 28 से 27 वर्ष तक रहने वाली है। एक्सपीरियंस इसमें BMLT या DMLT प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पे लेवल 5 रहने वाला था। अगली वैकेंसी जो थी हमारी लैब टेक्नीशियन की थी, इसमें टोटल वैकेंसी 10 रहने वाली है। एज लिमिट इसमें 21 से 30 वर्ष तक मांगी गई है, ठीक है। क्वालिफिकेशन इसमें या तो BMLT होना चाहिए या DMLT होना चाहिए। पे लेवल जो था इसमें लेवल 5 का है, ठीक है। अगली वैकेंसी जो थी हमारी इसमें मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करूं तो 43 वैकेंसी रहने वाली है, 43 वैकेंसी रहने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो 30 वर्ष से कम एज होनी चाहिए आपकी, ठीक है। क्वालिफिकेशन इसमें BSc MLT मांगा गया था प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया था। पे लेवल इसमें लेवल 6 का रहने वाला है, ठीक है। अगली वैकेंसी जो थी हमारी वो थी टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन लेबोरेटरी की। नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करें तो इसमें टेक्निकल असिस्टेंट की 12 वैकेंसी रहने वाली है और टेक्नीशियन लेबोरेटरी की 10 वैकेंसी रहने वाली है। एज लिमिट इसमें 25 से 35 वर्ष तक मांगी गई है। क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है इसमें या तो आपको BSc MLT होना चाहिए या DMLT होना चाहिए। एक्सपीरियंस इसमें BSc MLT वालों के लिए 5 वर्ष का मांगा गया है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, और DMLT वालों के लिए 8 वर्ष का, और टेक्नीशियन लेबोरेटरी के लिए 2 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। पे लेवल इसमें 6 का रहने वाला है। अगली वैकेंसी जो थी हमारी सीनियर टेक्नीशियन की, नंबर ऑफ़ वैकेंसी इसमें 8 रहने वाली है। एज लिमिट इसमें 40 वर्ष से कम की एज होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन इसमें BSc MLT या DMLT होना चाहिए। एक्सपीरियंस इसमें 10 वर्ष का मांगा गया है। पे लेवल इसमें लेवल 7 का रहने वाला है।
अगली वैकेंसी जो थी हमारी टेक्निकल ऑफिसर की थी, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 5 रहने वाली है। एज लिमिट आपकी 40 वर्ष से कम होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन या तो आपने बीएससी एमएलटी किया हुआ होना चाहिए या डीएमएलटी किया हुआ होना चाहिए। एक्सपीरियंस इसमें 10 साल का मांगा गया है और पे लेवल 7 का रहने वाला है। ठीक है, अगली वैकेंसी जो थी हमारी लेबोरेटरी असिस्टेंट प्लस अटेंडेंट जो था हमारा, नंबर ऑफ वैकेंसी 76 रहने वाली, 76 वैकेंसी थी टोटल और एज लिमिट 18 से 27 वर्ष मांगी गई थी। क्वालिफिकेशन आपके डीएमएलटी होना चाहिए प्लस 2 साल का अनुभव होना चाहिए। पे लेवल इसमें 2 का रहने वाला है। ठीक है, अब हम देखेंगे कैटेगरी वाइज किस में हमारी कितनी सीटें हैं। देखो, ये जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी जो था एम्स के अंदर इसकी वैकेंसी रहने वाली थी जूनियर मेडिकल टेक्नीशियन और लैब टेक्नीशियन की। इसमें जनरल कैंडिडेट की 58 वैकेंसी रहने वाली है, ईडब्ल्यूएस में 10 वैकेंसी रहने वाली है, ओबीसी की 31 वैकेंसी रहने वाली है, एससी की 16 वैकेंसी रहने वाली है, एसटी की 10 वैकेंसी वाली है। टोटल वैकेंसी जो थी हमारी 125 है। ठीक है, ये अभी मैं दोनों को ऐड कर दिया मैंने, लैब टेक्नीशियन और जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन को। ठीक है, तो सेफ रैंक जो रहेगी इसमें, देखो आप कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कि जैसे कि अभी 8 गुना कैंडिडेट को वहाँ पर बुलाया गया है, तो इतने सारे कैंडिडेटों को तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाना बहुत मुश्किल है। तो इसमें से 1 या 1.5 गुना कैंडिडेट को ही बुलाएंगे। ठीक है, लास्ट ईयर की तरह देख सकते हैं हम, लास्ट ईयर जो था आपका समथिंग 1000 से नीचे रैंक वालों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा, इस बार कुछ वैकेंसी कम है। इस बार टोटल वैकेंसी की बात करूं तो 521 वैकेंसी थी टोटल। लैब असिस्टेंट, एक्सपीरियंस लैब टेक्नीशियन को मिला के, सबको मिला के 521 वैकेंसी हैं। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने गुना कैंडिडेट को वहाँ पर बुला सकते हैं। मुश्किल से 1 या 1.5 गुना कैंडिडेट को ही वहाँ पर बुलाया जाएगा, या उससे ज़्यादा भी बुला सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे यहाँ पर जिनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होंगे या वो एलिजिबल नहीं होंगे, मतलब उनका ऑन कोर्स चल रहा होगा, वो ऐसे ही पेपर देने आ गए होंगे। तो ऐसे कैंडिडेट आपको बहुत देखने को मिलेंगे। अभी तक मैं भी काफ़ी ऐसे कैंडिडेट देख चुका हूँ जो बहुत अच्छी रैंक लेकर आए हैं यहाँ पर, लेकिन उनका कोर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, वो तो सीधे से बाहर हो जाएंगे, तो उसके अगले वाले को बुलाया जाएगा। तो जो सेफ रैंक यहाँ पर मैंने लिखी हुई है वो है 400। अगर आपकी रैंक 400 से कम है जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज़ के लिए, ठीक है, एम्स के अंदर, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला सकते हैं। क्योंकि इसमें ऐसा है कि जो अभी लिस्ट निकली है इसमें हमारे लैब अटेंडेंट का रिजल्ट भी है, एक्सपीरियंस वालों का भी है, फ्रेशर का भी है, तो सब मिक्सअप है। तो आप ये मान के चलिए कि 400 से नीचे आपकी रैंक है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। ठीक है, अगली वैकेंसी जो थी हमारी ईएसआई के अंदर थी, जूनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन की। इसमें जनरल कैटेगरी की 111 सीटें थी, ईडब्ल्यूएस में 25 सीटें हैं, ओबीसी की 39 सीटें हैं, एससी की 38 सीटें हैं और एसटी की 19 सीटें रहने वाली है। ठीक है, और इसमें बात करूँ मैं कितने कैंडिडेट हो रहे हैं, 241 टोटल कैंडिडेट हो रहे हैं हमारे। ठीक है, इतनी वैकेंसी है। तो ईएसआई का जो मेरिट जाती है वो थोड़ी सी रैंक जो जाती है वो ज़्यादा रैंक तक वालों को लिया जा सकता है वहाँ पे। जैसे कि मैंने सेफ रैंक बताई है 700 से नीचे आपकी रैंक है तो आपको ईएसआई के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। ठीक है, अगली वैकेंसी जो थी हमारी टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन लेबोरेटरी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन। इसमें आपका 2 से लेकर 8 साल तक की जो एक्सपीरियंस था वो मांगा गया था। और इसमें सीटों की बात करूं तो इसमें जनरल कैटेगरी की 31 सीटें रहने वाली है, ईडब्ल्यूएस में 5, ओबीसी में 12, एससी की 13, एसटी की 4। तो टोटल वैकेंसी जो निकल के आ रही है हमारी 65। ये एक्सपीरियंस वालों के लिए है। ठीक है, और इसमें सेफ रैंक की बात करूं तो अगर आपकी रैंक जो है 200 या
250 के बीच है, ठीक है, 200 या 250 के बीच आपकी रैंक बन रही है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है, ठीक है। अगली वैकेंसी की बात करूं, जो सीनियर टेक्नीशियन था हमारा और टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी थी, इसमें जनरल कैटेगरी की 9 सीटें रहने वाली थी, EWS में 0 सीटें थी, OBC की 3 थी, SC की 1, ST की 0। तो टोटल वैकेंसी जो निकल के आ रही थी हमारे पास, वो निकल के आ रही 14। यहाँ पर एक ST की एक वैकेंसी है, इसको मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, एक ST की एक वैकेंसी और है, ठीक है। ये 14 वैकेंसी हैं आपकी। तो इसमें जो आपकी रैंक है, सेफ रैंक जो है, अगर आपकी 150 से नीचे रैंक है, ठीक है, 150 से नीचे आपकी रैंक आ रही है या 200 मान के चलिए, 200 या 150 से नीचे आपकी रैंक बन रही है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है, ठीक है। अगली वैकेंसी जो थी हमारी लेबोरेटरी असिस्टेंट अटेंडेंट की वैकेंसी रहने वाली थी। इसमें जनरल कैटेगरी की 32 वैकेंसी हैं, सॉरी, और EWS में 9 वैकेंसी रहने वाली, OBC की 15, SC की 8, ST की 10। टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो 76 रहने वाली हैं। जो सेफ रैंक है आपके यहाँ पे, जो जिसमें आपको बुलाया जा सकता है, वो रहने वाली है 400 से 500 के बीच, ठीक है। अगर आपका रैंक जो आ रहा है 400 से 500 के बीच में आ रही है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो जो हमारा टोटल रैंक निकल के आ रही है, मतलब अंडर 700 के आसपास से नीचे अगर आपकी रैंक बन रही है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है, ठीक है। टोटल वैकेंसी थी हमारी 521। तो थोड़ी बहुत आगे पीछे करके किसी के डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, कोई एलिजिबल नहीं होगा, तो ऐसे मान के चलिए कि अगर आपकी रैंक 700 से नीचे है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है, ठीक है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।